डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी क्रम में बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं और ये पेपर आपका 2020 का फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। यदि आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। 50% क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं और ये आपका पेपर चूँकि ऑब्जेक्टिव है, जितना सही करेंगे उतना ही नंबर आपको मिलेगा। तो आप बाकी दो पेपर की अपेक्षा इसमें ज़्यादा बेहतर करते हैं तो आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सॉल्व करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। तो आइए सॉल्व करते हैं। कांट के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा सबसे कम सामान्य है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या समाजशास्त्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम ऐतिहासिकतावाद से संबंधित है? कार्ल पॉपर, कार्ल मैनहाइम, कार्ल मार्क्स और प्रयुक्त सभी। चूंकि कार्ल पॉपर, कार्ल मैनहाइम और कार्ल मार्क्स ये सभी ऐतिहासिकतावाद से संबंधित हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? वियोजन का नियम, समांग के अस्थिरता का नियम, प्रभाव के गुणन का नियम या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समांग के अस्थिरता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के प्रकार की परिभाषा की है? मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है समारोह के अर्थ में, व्यवसाय के अर्थ में, भूमिका के अर्थ में या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वृहत प्रकार्यवाद और लघु प्रकार्यवाद में भेद किसने किया है? पार्सन्स ने, मर्टन ने, मार्टिनले ने या गिडेंस ने? तो इसका आंसर है मर्टन ने, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उत्पादन की पद्धति, मार्क्स, सामाजिक तथ्य, दुर्खिम, सांस्कृतिक विलंबन, ऑगबर्न, ईद कौन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव किसने किया था? पार्सन्स ने, मालिनोव्स्की ने, मर्टन ने, दुर्खिम ने? तो दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव मर्टन ने किया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है कला, सामाजिक दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक दर्शन शास्त्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार कथन 3 × 3 = 9 यानी 3 × 3 = 9 के अर्थ का अबोध उदाहरण है? प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अबोध का, व्याख्यात्मक अबोध का या न तो ए और न ही बी का और न ए और बी दोनों का? इसका आंसर होगा न तो ए और न ही बी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कांट के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या खगोलशास्त्र? तो ऑप्शन सी, रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी, विसरणवादी या प्रयुक्त सभी? तो सामाजिक डार्विनवाद में उद्विकासवादी विश्वास करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के तापीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? क्वेटलेट, हिप्पोक्रेटिस, डेक्स्टर या सेवेरिन? तो अपराध के तापीय सिद्धांत के प्रतिपादक आपके क्वेटलेट है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द दिया? हर्बर्ट ब्लूमर, सिगमंड फ्रायड, C.H. गुले या जॉर्ज हर्बर्ट वेन? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हर्बर्ट ब्लूमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रकार्यवादी उपागम अनुभव आश्रित प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मालिनोव्स्की का। निम्नलिखित में से किसकी गणना निर्धारणवादी के रूप में नहीं होती? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गणना निर्धारणवादी के रूप में नहीं होती है? वेबले, पार्सन्स, फ्रायड या ऑकबर्न? तो निर्धारणवादी के रूप में आपके ऑकबर्न नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंधित है? मॉन्टेस्क्यू, फ्रायड, मैकडूगल या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिबिडो की अवधारणा से संबंधित है? गुस्टाव रोजेनहोफर, फ्रायड, मीड या हिप्पोक्रेटिस? तो लिबिडो की अवधारणा से संबंधित आपके फ्रायड साहब है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है सामाजिक क्रिया की पहचान करना, सामाजिक क्रिया में सहभागिता, सामाजिक क्रिया को समझना या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है? सर्वहारा की वृद्धि, वर्गों का ध्रुवीकरण या श्रमिकों का वर्गीकरण या पूंजीपतियों का संगठन? तो श्रमिकों का वर्गीकरण वर्ग संघर्ष का कारण नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी। कौन टोटमवाद की अवधारणा से संबंधित है? स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स या फ्रेजर? तो दुर्खीम साहब टोटमवाद की अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रचनाओं में वर्गीकरण शब्द पाया जाता है? मार्क्स, हीगेल? तो इसका आंसर होगा मार्क्स, ऑप्शन ए। किसने कहा है कि उद्विकास सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है? लेविन मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है। क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये पेपर आपका 2020 का पेपर है। आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांट का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है? निरीक्षण, तुलना, परीक्षण या अवबोध? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करता है? दुर्खीम, कांट, मैक्स वेबर? उपयुक्त में से कोई नहीं? दुर्खीम के विचार में सामाजिक समस्या कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 25, 2, 3, 4 या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कानून दुर्खीम की सावयवी एकता में पाया जाता है? दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून, सुधारात्मक कानून, निरोधात्मक कानून? तो इसका आंसर होगा प्रतिकारी कानून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित करता है? अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स? ये कथन आपका सही है। अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत आपका मार्क्स के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कार्य, सामाजिक क्रिया, सामाजिक तथ्य? तो मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु आपकी सामाजिक क्रिया है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद जाना जाता है? व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, सामाजिक प्रकार्यवाद या सावयवी प्रकार्यवाद? इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्सन्स ने क्रिया सिद्धांत को इस रूप में भी जाना जाता है? एकीकृत क्रिया का सिद्धांत, स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत, प्रतीकात्मक क्रिया का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? निमकॉफ, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कांट या स्पेंसर? तो द होली फैमिली पुस्तक अभी कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा? ग्रीन ने, कूले ने, कांट ने या स्पेंसर ने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कांट होगा। मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? मैक्स वेबर, दुर्खीम,
कांट या मैक्स मुलर। मानवता का धर्म शब्द आपका कांट के साथ जुड़ा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। किसका नाम प्रकार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित है? पार्सन्स, आर.के. मर्टन या रेडक्लिफ ब्राउन या उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स के विचार में मानव का इतिहास है सामाजिक विकास का इतिहास, सामाजिक उद्विकास का इतिहास या वर्ग सामंजस्य का इतिहास या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रक्रियात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की? पार्सन्स ने या टी.वी. बार्टमोर ने या आर.के. मर्टन ने या एन.जे. स्मेगलर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टलकट पार्सन्स। किसने कहा है अब तक अस्तित्व में आए हर समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये आप सभी को पता है, इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा। उसने कहा अब तक का इतिहास आज तक के वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, ऑप्शन ए सही होगा। कार्ल मार्क्स एक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन ने स्तरीकरण को देखा है केवल अपरिहार्य रूप में, केवल प्रक्रियात्मक रूप में, ए बी दोनों रूप में, उपयुक्त में से क्यों कोई नहीं? तो पार्सन्स ने स्तरीकरण को अपरिहार्य रूप में देखा है और प्रक्रियात्मक रूप में देखा है नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हेगेल, पार्सन्स, कांट या मैक्स वेबर? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास, ए.एल. क्रोबर, बी. मेलिनोव्स्की या आर. ब्राउन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बी. मेलिनोव्स्की ने अ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर पुस्तक की रचना की, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने, दुर्खिम ने, रेमन एरोन ने या कांट ने? तो इस पुस्तक की रचना आपके मैक्स वेबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है आत्मवाद, जादू, टोटमवाद या प्रकृतिवाद? इसका आंसर होगा टोटमवाद, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप में था, क्या था? वो सावयवी था, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिसमें ये मार्क्स के अनुसार पाई जाती हैं। तो मार्क्स सबसे पहले आदिम साम्यवाद की बात करता है, फिर दासता की बात करता है, फिर सामंतवाद और अंत में पूंजीवाद, फिर उसके बाद सरबराह का तानाशाही या साम्यवाद। तो इसका आंसर होगा पहले 4, 2, 3 और 1, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? टैलकट पार्सन, मीड, पैरेटो या टायलर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है? मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम या मीड? तो स्पेंसर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव मस्तिष्क को 3 अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन, अचेतन और चेतन मन में विभाजित किया है? तो इसका आंसर सिगमंड फ्रायड होगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से यांत्रिक एकता की कौन सी विशेषता नहीं है? समरूप व्यक्तियों का समाज, विचारों में समानता, समान मूल्य, प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? कांट, मार्क्स, दुर्खिम या वेबर? तो यह कथन आपका दुर्खिम साहब का है। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता, रीति रिवाज, भौतिक तत्व, विचार और विश्वास किसी न किसी सामाजिक प्रकार को पूरी करते हैं? मर्टन, ब्राउन, स्पेंसर या मेलिनोव्स्की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना किसने कहा है? मार्शल, डेविस, मकाइवर या कार्ल मार्क्स? तो अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना का सिद्धांत अपने कार्ल मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है?
डब्ल्यू समनर, ए बी टॉयलर, बी मेलिनोव्स्की, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? उद्विकासवाद, प्रसारवाद, प्रकार्यवाद या नव प्रसारवाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ये मैच करना है आपको। अगस्ट कांट, 3 स्तरों का नियम दिया इसने, यानी 2 हर्बर्ट स्पेंसर, यांत्रिक सावयवी एकता, कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इमानुएल दुर्खिम। तो एक का तीसरा अगस्ट कांट, एक का दूसरा, बी का तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर और सी का चौथा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? बकल ने, ब्रूनहेस ने या सोरोकिन या मर्टन? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ब्रूनहेस। निम्नलिखित में से कौन सा नाम भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनपुट में से कोई नहीं। कौन प्रकार्यवादी नहीं है? कौन से इसमें फंक्शनलिस्ट नहीं है? मर्टन, दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, ये तीनों ही आपके प्रकार्यवादी हैं, परंतु मेट साहब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व है? नैतिक मानदंड, धर्म, कानून या उत्पादन के उपकरण? तो निम्नलिखित में से अधोसंरचना का तत्व आपका उत्पादन के उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है? तो मूल प्रवृत्तिवादी व्याख्या, व्यवहारवादी व्याख्या या आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको मैच करना है। तो दुर्खिम का है सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी ए का सी। मर्टन का है आपका दुष्प्रकार्य, यानी ए का डी, दूसरे का डी। पार्सन्स का है आपका क्रिया, तीसरे का बी। और मार्क्स का है अलगाव, एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन मार्क्स का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आपका मर्टन साहब का है, और दुर्खिम की पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यानी दूसरे का सी। पार्सन्स की रचना का नाम है द सोशल सिस्टम, और ब्राउन का अंडमान आइसलैंडर्स, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मौलिक तत्व कौन सा है? व्यक्ति, विचार, मूल्य या क्रिया? तो ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मौलिक तत्व क्रिया है। मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है? चेतना, प्राकृतिक संसाधन या प्रौद्योगिकी? या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर उसका है ही नहीं, अर्थ है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अप्रकट प्रकार होते हैं अभिष्ट और अभिज्ञात, न तो अभिष्ट नहीं अभिज्ञात, अभिष्ट परंतु अभिज्ञात नहीं, अभिज्ञात परंतु अभिष्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, कांट ने 3 स्तरीय सिद्धांत का सही क्रम क्या है? कांट के 3 स्तरीय सिद्धांत का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने, हंटिंगटन ने, क्रोबर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी। मेलिनोव्स्की ने प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 5, 7 या 6? मेलिनोव्स्की ने प्राणशास्त्रीय आवश्यकता के 7 प्रकार बताए हैं। किसने मध्य अभिसीमा सिद्धांत प्रस्तुत किया?
मध्य अभिसीमा सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले रॉबर्ट मर्टन साहब हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तत्व है कर्ता, पारिस्थितिकी, अभिप्रेरणा। उपरोक्त सभी। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के तत्व कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्ता का एक प्रकार नहीं है? चमत्कारिक, पारंपरिक, राजनीतिक या वैधानिक। तो वेबर के अनुसार सत्ता के एक प्रकार में चमत्कारिक, पारंपरिक, चमत्कारिक और वैधानिक सत्ता की बात करता है और वो राजनीतिक सत्ता की बात नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर एक है, द्विभाजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विभाजन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य के बीच भेद किसने किया? पार्सन्स, फ्रायड, मर्टन या मीड ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीड। क्वेश्चन नंबर 74, समाज को स्वजनित किसने माना? दुर्खिम ने, हिगेल ने, मार्क्स ने या वार्ड ने। तो समाज को स्वजनित दुर्खिम साहब ने माना। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है? सरल, यौगिक, जटिल, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। 76, निम्न आपको इसमें भी मैच करना है, तो कांट होगा सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र, यानी पहले का आपका होगा इतिहासवाद। तो कांट होंगे आपके पहले का चौथा। पहले का चौथा, स्पेंसर उद्विकास यानी दूसरे का सी, मैक्स वेबर आपका समाजशास्त्र की बात करता है, ए, मार्क्सवाद आपकी इतिहासवाद की बात करता है, यानी पहले का डी, दूसरे का ऑप्शन डिसमैच, पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का डी, दूसरे का सी। ऑप्शन आपका डिसमैच है और तीसरे का ए होना चाहिए। आज इसमें आपके ऑप्शन डिसमैच है, करेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित है, सॉरी। विज्ञानों का वर्गीकरण कांट ने किया, सामाजिक तथ्य वेबर ने दिया, आदर्श रूप स्पेंसर, प्रतिमान चर मार्क्स। तो विज्ञानों का वर्गीकरण कांट है, यानी यही आपका सम्मिलित होगा, यानी ऑप्शन ए। प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी? मीड, मर्टन या दुर्खिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। दुर्खिम के अनुसार स्वाभाविक एकता पर आधारित समाज कहलाता है पूर्व औद्योगिक समाज या औद्योगिक समाज। तो दुर्खिम के अनुसार स्वाभाविक एकता पर आधारित समाज आपका औद्योगिक समाज कहलाता है। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन सा अधिसंरचना का तत्व नहीं है? धर्म, कानून, राजनीति। ये तीनों अधिसंरचना के तत्व हैं, लेकिन परंतु अर्थव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट के मर्टन हैं, क्या है? तो आर के मर्टन आपके क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, यानी संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। दुर्खिम का धर्म संबंधित अध्ययन आधारित है, तो उनका टोटमवाद, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद से संबंधित धर्म अध्ययन पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रतिमांचर, दुर्खिम, वर्ग संघर्ष कांट, ये भी गलत है, आदर्श प्रारूप वेबर, अतिरिक्त मूल्य मैनहाइम। तो इसमें केवल सही आपको ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप वेबर का है। निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर धार्मिक विश्वासों के प्रभाव का प्रथम विश्लेषण किया? मैक्स वेबर ने, अगस्ट कांट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या इमानुएल दुर्खिम ने। इसका आंसर ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है? प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है। ये ऑप्शन आपका
गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है? प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, ये कथन भी सही है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, ये कथन भी सही है आपका। और प्रत्यक्षवाद जगत के व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, ये भी सही है। परंतु प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है? तो न तो प्रौद्योगिकी है, न प्राकृतिक संसाधन, न चेतना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अवबोधात्मक समाजशास्त्र एक समाजशास्त्रीय भिन्न रूप है? मार्क्सवाद का, प्रकार्यवाद का या उद्विकासवाद का? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी उद्विकासवाद का। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप स्थिति है? किसी समाज की सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति, किसी शोधकर्ता की संकलित सांख्यिकी साक्ष्य, एक आदर्श समाज का दार्शनिक रूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकार्यवाद का एजल प्रारूप किससे संबंधित है? तो प्रकार्यवाद का एजल प्रारूप आपका पार्सन से संबंधित है। किसने कहा है कि धर्म एक अफीम है? बेहद उपयुक्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर जगह आ जाता है। न तो कथन आपका कार्ल पॉपर का है, न मैनहाइम का है, न कार्ड्सकी का है। ये कथन आपका फेमस थिंकर कार्ल मार्क्स का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। किसने इतिहासवाद की भौतिकवादी व्याख्या की है? तो आप सभी को पता है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करने का श्रेय मार्क्स को है, कार्ल मार्क्स को है। चूंकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसने कौन सी कांट से संबंधित नहीं है? तो कांट से संबंधित विज्ञानों का संस्करण भी है, समाज स्थिति शास्त्र व गतिशास्त्र का है, और तीनों स्तरों का नियम भी है, परंतु सामाजिक प्रतिनिधित्व संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कारण है? तो श्रम विभाजन का कारण दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या का आकार भी है, भौतिक घनत्व भी और नैतिक घनत्व भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। किसने सर्वप्रथम सावयव की अवधारणा का प्रयोग समाज के साथ किया है? कांट, स्पेंसर, दुर्खिम या कार्ल मैनहाइम? तो स्पेंसर साहब ने सावयव से की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ऑप्शन बी। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार शब्द का प्रयोग किया है अंशदान के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में या अवलोकित परिणाम के अर्थ में? तो इसका आंसर प्रयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप है? इसमें वैसे ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिसंरचना है? तो अधिसंरचना आपकी क्या है? आर्थिक संरचना है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? श्रम का विभाजन, धर्म, ये दोनों सामाजिक तथ्य हैं, परंतु नौकरशाही सामाजिक तथ्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सुमेलित है, पार्सन्स प्रकार्यवाद सुमेलित है, ये वेबर और बोधात्मक समाजशास्त्र की बात करता है, परंतु कांट उद्विकास की बात नहीं करता, ये स्पेंसर बात करता है, इसलिए ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, 2020 का पेपर है ये। आप इसको सॉल्व कीजिए, और इसके ये रिटन क्वेश्चन भी है पेपर 2 का, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और इसका एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिखित रूप में। और पेपर 3 भी है इसी में। पेपर 3 आपका सोशियोलॉजी ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, इसको भी आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। लास्ट में टेस्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके, आपका तो ही और दूसरे का भी भला हो सके। तो और
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। कोई क्वेश्चन अगर आंसर गलत हो गया तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई आंसर हमने गलत बता दिया तो उसको हम भरसक अगले में सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।